हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है। दिसंबर 2023 में उस कॉलेज ने अपने एनसीएफ के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए, जैसे हर सेशन में होते हैं। और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में ईआर शो हुआ। एग्ज़ाम्स फॉर एग्जांपल एनसीएफ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज में 300-400 तक के स्टूडेंट्स होते हैं, और उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हर एक सब्जेक्ट में ईआर शो हुआ। उन्होंने एग्ज़ाम्स अच्छा दिया। इसके बाद वो स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी कॉलेज वगैरह ने ये दिलासा दिया कि ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एक आर्टिकल के अनुसार 28-29 नवंबर को एक पर्टिकुलर टीचर ने बच्चों से ये कहा कि आप जो ईयर आया हुआ है इसका एग्ज़ाम दोबारा से दे दीजिए, जो अपकमिंग दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उस स्टेटमेंट के बाद एक बहुत ही बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन एक अच्छे लेवल पर प्रोटेस्ट करा गया कॉलेज में। और जिस प्रोटेस्ट के बाद कॉलेज को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, जिसमें वो क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि एक स्टाफ के प्रॉब्लम की वजह से उसने सिक्योरिटी ब्रीच करी समर्स पोर्टल की, उसकी वजह से काफ़ी लोगों का ईआर शो हुआ। हम ये बच्चों को अश्योर करना चाहते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द ही उनका जो रिज़ल्ट है वो रेक्टिफाई हम लोग कर देंगे। याद रखिए, दिसंबर 2023 के रिज़ल्ट की बात है ये, जो कि रिज़ल्ट मार्च अप्रैल 2024 में आ चुका था, जिसे लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। 6 महीने से भी ज़्यादा लड़ाई बच्चों ने लड़ी, एनसीएफ के स्टूडेंट्स ने, गर्ल्स स्टूडेंट ही होती हैं वहाँ पर। और इसके बाद कॉलेज अब ये नोटिस निकालता है 2 दिसंबर को कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले तो वो लोग ये बोलते हैं कि ग्लिचेस था, और अब नोटिस निकाल के बोलते हैं कि एक ऑफिसर की मिस्टेक की वजह से, या ऑफिसर ने सिक्योरिटी ब्रीच करी समर्स पोर्टल की, उसकी वजह से काफ़ी बच्चों का ईआर आया हुआ था, और हम इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डीयू के वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेज के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या ब्रीचेस हों, क्या क्या ग्लिचेस हों। और कहने को हमेशा से स्टूडेंट के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि आपका ईआर आया है तो आप कॉलेज को क्यों ब्लेम कर रहे हो। और यहाँ पे सीधा सीधा ये चीज़ देखने को मिली है कि कॉलेज के ही एक ऑफिसर की गलती कहें या क्या कहें, उसकी वजह से बच्चों को इसका नतीजा फेस करने को मिला है। खैर, अब कॉलेज ने ये अश्योरिटी दी है कि हम इसको ठीक करेंगे, थोड़ा सा टाइम दो। अब थोड़ा सा मतलब कितना टाइम दिया जाए, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आ गए थे, नवंबर का ख़त्म हो गया मंथ, दिसंबर स्टार्ट हो गया, उसके बावजूद भी इन चीज़ों को रिजॉल्व अभी तक नहीं करा गया है। लेकिन हैट्स ऑफ टू दोज एनसीएफ स्टूडेंट जो इसको लेकर प्रोटेस्ट करा अपना कॉलेज के बाहर, और फिर उसके बेसिस पर ही कॉलेज ने इसको संज्ञान में लिया। कुछ बड़े रिप्यूटेड न्यूज़पेपर हैं या इवन न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया है। उसके बाद ही ये मामला और ज़्यादा बढ़ा है, और तो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया गया है। तो इस चीज़ से एक बात तो साफ क्लियर हो जाती है, जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हर बार स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं होती ईआर के पीछे। अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली ये बात बोलता है कि यार मेरा ईआर नहीं हो सकता, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। इससे तो यही चीज़ समझ में आती है। और ये भी चीज़ समझ में आती है कि सिस्टम के अंदर, पोर्टल के अंदर ग्लिचेस हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, चाहे वो बाय मिस्टेक किसी से गलती हो गई, चाहे वो रैंडमली कोई गलती करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट बच्चों का रिजल्ट में नुकसान हो। ठीक है, हालांकि जिस क्लरिकल ऑफिसर से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उसका क्या मकसद था उसके पीछे, या उससे गलती से ये सब चीज़ें हो गई, खैर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक न्यूज़ है जो मुझे लगा आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करनी चाहिए, कि एक ऐसी भी चीज़ डीयू के अंदर हाल फिलहाल में हुई है, जिससे मैं आपको आग्रह कराने आया था। और ये भी आपको समझना चाहिए कि एनसीएफ के स्टूडेंट्स द्वारा, गर्ल्स स्टूडेंट द्वारा प्रोटेस्ट जब करा गया, उसके बेस पर ही स्ट्रिक्ट एक्शन फिर कॉलेज ने लिया, और मजबूरन उन्हें नोटिस निकालना पड़ा कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर देंगे।